देयर का यूज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देयर के यूज़ के लिए हमें क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसकी परिभाषा होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले ऐसे वाक्य जो किसी निश्चित घेरे में आते हैं तथा इनमें कोई कर्ता नहीं होता है। ऐसे वाक्य जो किसी निश्चित घेरे में आते हैं, किसी निश्चित दायरे में आते हैं। जब कोई बात होती है तो एक निश्चित दायरा या घेरा होता है तो उसके अंतर्गत आते हैं, और उसके अलावा उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में हम उसको कर्ता बोलते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो वही सारे वाक्य हम कैसे बनाते हैं, देयर से बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये हमारे सिंपल सेंटेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। रेलगाड़ी में यात्री हैं। क्या है? रेलगाड़ी में यात्री हैं। तो रेलगाड़ी में यात्री, हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आ जाएगा हमारा देयर, सबसे पहले देयर। उसके बाद क्या आएगा? देयर आर, देयर आर। एक देयर के साथ हमेशा इज या आर आता है, क्योंकि अगर सिंगुलर होता है तो हम इज लगाएंगे और अगर प्लूरल होता है तो हम आर लगाएंगे। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब सबको पता होगा, एक वचन सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यात्री, यात्री बहुत सारे हैं। क्या बात हो रही है? बहुत सारे यात्री हैं, तो इसके लिए हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देयर आर, यात्री की होती है पैसेंजर्स इन ट्रेन, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सेंटेंस है। देयर आर पैसेंजर्स इन ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। कमरे में बच्चे हैं, कमरे में बच्चे हैं। तो इसके लिए हम देयर, सेम आ गया देयर। उसके बाद बच्चे हैं, बच्चे हमारी प्लूरल है, आर आ जाएगा। बच्चों की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, ठीक है। इन रूम, देयर आर चिल्ड्रन इन रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गिलास में पानी है, गिलास में पानी है। तो पानी है ये हमारा सिंगुलर में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे देयर इज वाटर, क्या है? पानी, वाटर इन ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अलमारी में कपड़े हैं, अलमारी में कपड़े हैं। तो क्या बनाएंगे? देयर आ गया, कपड़े हमारे प्लूरल हैं, बहुवचन है, तो इसलिए देयर आर क्या है? कपड़े, क्लोथ्स इन अलमीरा, ठीक है। सबको क्लियर हो गए चारों सेंटेंस? अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे हो गए सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब इनको हम नेगेटिव भी बनाते हैं, इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दरवाजे में कुंडी नहीं है। क्या है? दरवाजे में कुंडी नहीं है। तो दरवाजे के लिए क्या आएगा? डोर, दरवाजे की इंग्लिश होती है डोर, ठीक। और कुंडी की होती है लैच। क्या होती है? लैच। तो देयर इज, कुंडी एक है, एक कुंडी की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे, ठीक है। देयर इज नो लैच, क्या नहीं है? कुंडी नहीं है। तो क्या आएगा? नो लैच इन द डोर। सेंटेंस है, सभा में लोग नहीं हैं, सभा में लोग नहीं हैं। तो देयर आर, लोग बहुत सारे हैं, इसलिए हम आर लगाएंगे। आर नो पीपल, नो पीपल इन द मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पेड़ों पर पत्ते नहीं है। पेड़ों पर क्या नहीं है? पत्ते नहीं है। तो क्या आएगा? देयर आर नो लीव्स, पत्तों की क्या होती है? लीफ। पत्ती की होती है लीफ, लीफ को हम बहुवचन में बनाते हैं तो लीव्स, एफ हटा के VES लग जाता है, ठीक है। तो लीव्स ऑन ट्रीज, पेड़ों पर पत्तियां नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप देखेंगे, कोई समस्या नहीं है। हम बोलते हैं ना, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देयर इज़ नो प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसे देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आप स्पोकन में या आप स्पोकन सीखें या आप इंग्लिश के सेंटेंस सीखें, आप कुछ भी सीखें, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ मस्ट, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप इन सेंटेंसेस को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएंगे।